तो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंड की क्रिएटिविटी की कि माइंड हमारा कितना क्रिएटिव है, कितने क्रिएटिव काम कर सकता है। लेकिन हमारा क्या है, अभी तो फोन वगैरह के चलते और या और चीज़ों के चलते अभी डिस्ट्रैक्शन बहुत और रहने लगी है। माइंड हमारा हमेशा ही डिस्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन जब मोबाइल वगैरह नहीं भी होते थे तो हमारा माइंड कितना क्रिएटिवली काम कर सकता था, जो कि अभी भी कर सकता है अगर उसको डिस्ट्रैक्शन से फ्री कर दिया जाए। तो बात है 2009 की। मैं नाइन्थ क्लास में था, तो मुझे ड्राइंग वगैरह का शौक था। शुरू से मैंने बहुत ड्राइंग वगैरह की है। लेकिन ऐसा है कि जब फ्री होते थे, कुछ करने को था नहीं, मोबाइल वगैरह कहाँ होते थे, या तो खेल लिए या कुछ कर लिया बैठ के। मुझे डायरी वगैरह लिखने का शौक पहले से था, मतलब कुछ ना कुछ लिखते रहना या कुछ बनाते रहना। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या आया कि क्यों ना अपनी खुद की एक लैंग्वेज बनाई जाए, कि जो मुझे ही पता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, किसी और को समझ ना आए कि ये क्या लिखा है। मतलब मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा कि मैं कैसे क्या बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने मान लो किसी पेज पर ए बी सी पूरी लिख ली, पूरे अल्फ़ाबेट सारे लिख लिए ए बी सी के। अब ए के आगे मैंने एक ऐसा बना दिया लोगो वगैरह या कुछ भी, इस तरह से लिखा कि जो मुझे पता है कि इसका मतलब ए है या इसका मतलब बी है। ऐसे पूरे बना दिए कि किसी और को देखने पे पता ना लगे कि ये ए लिखा है या बी लिखा है, जो मुझे ही था। कि मैंने ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए, सारे अल्फ़ाबेट के आगे आगे। और फिर उसको क्या था, उसको याद करना था। अभी लिख तो लिए सारे, उसके बाद उसका काम रह गया कि याद करने का। सॉरी, जुकाम लगा हुआ है। तो फिर मैंने उसको सारे को याद कर लिया कि पूरे अल्फ़ाबेट मुझे याद हो गए। अब मैं कुछ भी लिखना था तो जो नॉर्मल एबीसी है उसको यूज़ नहीं करता था, उसको यूज़ करता था जो मैंने खुद के लिए अपने के लिए बना रखे हैं, कि मुझे पता लगे कि क्या लिखा है। अब मैंने अपना जैसे मान लो नाम लिखना है तो वो मैं उसी लोगोज वगैरह को यूज़ करके लिखता था, और या कुछ भी लिखना है तो उसको यूज़ करता था। धीरे धीरे मुझे उससे आदत पड़ने लगी, मुझे याद होने लग गए। तो मुझे कुछ भी लिखना होता था मैं उसमें लिख लेता था आसानी से। किसी और के लिए वो ऐसे लगता था कि लाइनें वगैरह ड्रॉ कर रखी है, लेकिन मैं उसे पढ़ सकता था कि मैंने क्या लिखा है। फिर मुझे लगा कि यार इसका एक ना एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, थोड़ा तगड़े लेवल का, कि पता चले ये काम कर रहा है कि नहीं। हमारे उस टाइम पे मंथली टेस्ट पेपर होते थे स्कूल में। तो दिमाग में मेरे में चुल उठी कि इसको ना स्कूल में भी टेस्ट करूंगा मैं। साइंस का पेपर था, तो उसमें क्या थे, कोई पहाड़ों वगैरह की या गुफा के नाम याद करने होते थे। उसमें एग्जाम में आने थे, पता था कि इतना सिलेबस आएगा, उसमें कुछ ऐसा कुछ था। तो मैं कॉपी के पीछे, अपनी जो कॉपी थी, पेज पे देना होता था, जो कॉपी नीचे रख के, पेज के नीचे जो कॉपी रखते हैं उसके कॉपी के पीछे मैंने सारे पहाड़ों के नाम वगैरह या जो भी सिलेबस में थोड़ा बहुत आना था वो उसके उस लैंग्वेज में लिख लिया, जो मैंने वो खुद की बना रखी थी। किसी और को कुछ नहीं पता चलता था क्या लिखा है, मैंने उसमें बना लिए। तो अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आ गया था स्कूल में, कि देखते हैं अभी कैसा रहता है। तो जब पेपर आया उसमें था वो सिलेबस, जो एग्ज़ाम डाला था उसमें था वो क्वेश्चन जो मैंने पीछे लिखे हुए थे। तो मैंने आसानी से मैंने कॉपी के पीछे देखा, कॉपी में और कुछ तो था नहीं, रफ कॉपी होगी या कुछ ऐसा कुछ होगा। तो मैं आसानी से उधर पढ़ रहा था, एग्ज़ाम में लिख रहा था वो। एक्चुअली चीटिंग नहीं कर रहा था मैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे था वो, कि मुझे ऐसे चुल उठी थी कि देखना एक बार करके ऐसा। वैसे चीटिंग वगैरह मैंने कभी की नहीं है, लेकिन तब मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये काम किया था। तो मैडम को पता लग गया कि ये पीछे कॉपी के कुछ देख रहा है, मैडम ने मुझे देख लिया। मैडम मेरे पास आई, कॉपी मेरी ली, कॉपी के पीछे मैडम ने खोला तो मैडम उसको देख रही और मुझे देख रही कि ये क्या है, काटे माटे से मार रखे है पेज के पीछे, ये लाइनें ड्रॉ कर रखी है, ये क्या है। मैडम मुझे पूछ रही क्या है, मैं मैडम कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही मैंने फ्री टाइम पे बनाया था, कुछ नहीं। पूरी कॉपी देखी मैडम ने और कुछ नहीं मिला उसमें, लेकिन वो पिछले पेज पे वैसा बना रखा था। मैडम कहती ठीक है, कॉपी मुझे दे दी, एग्ज़ाम में दोबारा करने लग गया। तो वो मुझे पता लग गया भैया ये चीज़ काम कर गई। तो मुझे बड़ा मज़ा आया अंदर से। तो वैसे मैंने किसी को ये चीज़ बताई नहीं थी, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया कि यार मैंने खुद की एक ऐसी क्रिएटिविटी कर ली, एक लैंग्वेज वगैरह तैयार कर ली जो सिर्फ मुझे ही पता है। उसके बाद भी मैंने डायरी वगैरह पे बहुत कुछ लिखा था उस लैंग्वेज में। अभी तो मैं भूल गया हूँ, अब तो पता नहीं कहाँ पे है डायरी वो। तो लेकिन उस टाइम पे मैंने ये सब किया था, तो मज़ा आया था। ये बात है माइंड की क्रिएटिविटी की, एक छोटे से बच्चे का माइंड भी इतना क्रिएटिव था,
मतलब सबका ही था। और भी लोग बहुत क्रिएटिव काम करते हैं, लेकिन अभी क्या है, डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमें कुछ सूझता नहीं है और मोबाइल में ही लगे रहते हैं। अगर आप फ्री होके बैठते हो थोड़ा टाइम, एक बार तो आपका माइंड जो डिस्ट्रैक्शन में है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है आधे पौने घंटे में, उसके बाद आपको क्रिएटिव आइडिया भी आने लग जाते हैं। अगर आप रेगुलरली माइंड को फ्री बिठाने लग जाओगे ना, आदत डाल लोगे, तो आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया आएंगे भी, ये मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ सही कर सकता हूँ, मेरे रूम में ये चीज़ सही करने वाली है, मेरे घर पे ये सेट करने वाला है। ऐसे ऐसे आइडिया आने लगते हैं। तो भाई या बहन जो भी देख रहे हो, इसको अपना लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करो। थोड़ा टाइम खुद के लिए ज़रूर निकालो कि आप आराम से बैठ सकते हो, कि क्रिएटिव आइडिया कुछ ना कुछ माइंड में आ सके।